जय श्री राम। निश्चय प्रेम प्रतिदिते विनय करे सन्मान, तेहि की कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। अर्थात जो भी कोई श्रद्धा पूर्वक प्रेम के साथ विश्वास रखकर दृढ़ संकल्प के साथ हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी उनके सभी कार्य सिद्ध कर ही देते हैं। तो फिर आज हम फिर से आया हूँ आपके सामने और एक विषय को लेकर। आइए जानते हैं। यानी हमें बहुत सारा भक्तों का कमेंट आया है और उसके साथ साथ और एक भक्त का हमें कमेंट मिला है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना इस भक्त का कमेंट को हम जब देखा तो हमको ऐसा लगा कि हनुमान जी तो हर किसी का सुनते हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी लेट होते हैं और इसका भी कई कारण हो सकता है। और जब हमने इस भक्त का जो कमेंट हमने देखा तो हमने सोचा क्यों ना इस विषय में आज बात किया जाए। तो फिर आइए जानते हैं इस भक्त ने कमेंट में क्या लिखा है। इस भक्त ने लिखा है, मैं इतने दिनों से पूजा कर रही फिर भी मेरी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लो या फिर बजरंग बाण, और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो हनुमान दादा से ये बोलती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। तो हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहा है, हनुमान जी की आराधना कर रहा है, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर धैर्य नहीं है। आप हनुमान जी की पूजा कर रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, लेकिन आपका विश्वास ही नहीं है हनुमान जी के प्रति। यानी आप पूजा भी कर रहे हैं और मन में शंका भी रख रहा है। तो फिर आपका जो भी कार्य है, जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी आप उलझन में उलझा हुआ है, तो फिर कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आप आज हनुमान जी की पूजा करें, आज हनुमान जी की आराधना करें, तुरंत आपको फल मिलेगा। ऐसे कभी नहीं होता है ऐसे, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। चाहे आप किसी भी कार्य कर रहा है उसके लिए तो आप चाहे ठीक है आप एग्जाम देने जा रहा है, यानी तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा क्या? इसका तुरंत रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं, थोड़ा समय तो लगता ही है। तो ऐसे ही आप अगर हनुमान जी की आराधना करें तो उसमें भी हमें कई बार क्या होता है कि हमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि हमने जो कर्म किया है, चाहे पहले जन्म में कर्म किया या फिर इसी जन्म में कुछ कर्म किया है, कोई कर्म किया है, हमें तो नहीं पता ना क्या कर्म हमने किया है। तो इसके हिसाब से हमें फलों की प्राप्ति होती है। और ऐसा नहीं कि हनुमान जी की आप आराधना करें आपको फल नहीं मिलेगा। जब आप हनुमान जी की ध्यान करें, हनुमान जी की आराधना करें तो आपको फल तो अवश्य ही मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, लेकिन फिर भी आपके मन में शंका बहुत सारा है। हम हनुमान जी की भक्ति करो, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हमें अभी चाहिए, हमें ऐसा कहाँ से होगा? ऐसे कभी होता ही नहीं है। और खासकर आप जब हनुमान जी की भक्ति कर रहा है तो फिर थोड़ा टाइम तो लगेगा। हनुमान जी ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जो आप संकल्प लेकर के या फिर बिना संकल्प के भी आप कोई मनोकामना के साथ आप हनुमान जी की भक्ति कर रहा है तो फिर आपको जो आपका मनोकामना है वो तो अवश्य ही पूरा होगा। क्योंकि हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की जब हम पूजा करते हैं हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इसका एक समय होता है। जो हम चाहते हैं वो तुरंत हमें नहीं मिलता है, यानी हम जो चाह रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा हमको प्रदान करते हैं। यानी हम जो सोचते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जो हमारे लिए प्रभु सोचते हैं वो हमसे भी कहीं गुना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि प्रभु को तो सब पता है ना हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें इस विषय में इस चीज में जब हम हनुमान जी की भक्ति करें तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। हम बस एक चित्र होकर के यानी एकाग्र होकर के हम हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए और हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। और यही बात यानी जब आप बोल रहे हैं मैंने हनुमान चालीसा किया, मैंने इतना दिनों से पूजा कर रहा हूँ, मेरे कोई मनोकामना पूरा नहीं हो रहा है, तो एक गलती और भी है इसमें। अगर हम बताएंगे यानी मैं जो आप बोल रहा है मैं हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, तो यही मेन एक गलती है। जो कि देखिए आप हनुमान जी की भक्ति कर रहा है और आप ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। कभी निस्वार्थ होकर के हनुमान जी की भक्ति करके देखिए, फिर देखिए आपका जो भी कार्य, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या, जो भी उलझने हैं, जो भी घर में कोई गृह कलेश है वो ऑटोमेटिक दूर होंगे। और इसीलिए कभी मैं आपके अंदर मैं चीज आ गया, यानी जो आप कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, ऐसे आपके अंदर भाव आ रहा है। तो इसीलिए हो सकते हैं आपका जो भी इशू चल रहा है वो हनुमान जी दूर नहीं कर रहा है, यानी जो आपका मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रहा है।
इसलिए जो लाइक आप मैसेज आ गया आपके अंदर, तो ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की भक्त को तो कभी मैसेज आना ही नहीं चाहिए। यानी जो हम कर रहा है, यानी हम कौन है, हम तो बस प्रभु के मर्जी से, प्रभु की कृपा से हम कर रहा है। इसलिए हमें जब भी हम कोई कार्य लाइक हमारा कोई कार्य हो रहा है तो बस प्रभु की कृपा से ही हो रहा है, या फिर अगर प्रभु नहीं चाहते तो आप हनुमान जी की पूजा भी नहीं कर सकते। यानी हनुमान चालीसा जो आप कर रहा है ये भी तो प्रभु की ही कृपा है। अगर हनुमान जी की कृपा ना हो या फिर हनुमान जी की इच्छा ना हो तो फिर आप जो हनुमान चालीसा कर रहा है या फिर जो हनुमान जी की पूजा कर रहा है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कभी मैसेज को आने ही नहीं देना चाहिए। यानी जो भी हो रहा है प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, और फिर जो हम जो आगे बढ़ रहा हूँ वो भी प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी से ही हम आज आगे बढ़ पा रहा हूँ। ऐसे ही हमें इसी थिंक के साथ, इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारा जो भी कार्य, जो भी लाइक हम उलझन में उलझा हूँ या फिर जो भी हमारा समस्या है उसका समाधान प्रभु अवश्य ही कर देंगे, तुरंत कर देंगे। और ये कई बार हम बोलता हूँ, यानी जो भी हमारे साथ भी बहुत सा समय ऐसा था, लाइक हम भी एक टाइम ऐसे सोचते थे कि प्रभु हमारा कोई कार्य पूरा नहीं कर रहा, या फिर जो हम लाइक इतना सारा कर्जा था हमारे ऊपर और लाइक हम आर्थिक संकट में घिरा हुआ था। तो ऐसा नहीं कि आज भी हमें आर्थिक संकट है और प्रभु की कृपा से, प्रभु की इच्छा से अभी धीरे धीरे ठीक हुआ है। तो इसलिए हम हमेशा हमारा जो अनुभव है, हम उसके अनुभव से हम हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ और आगे भी हम हमेशा शेयर करके रहूँगा। और इसलिए आप भी बिल्कुल निस्वार्थ होकर के हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, चाहे आप बजरंग बाण पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि आप बजरंग बाण कर रहा है आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। जब आप बजरंग बाण करते हैं तो हनुमान जी तो बिल्कुल आपका जो भी मनोकामना है या फिर जो भी आप कार्य के लिए बजरंग बाण कर रहा है, हनुमान जी तो तुरंत इसका फल देंगे ही, क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को श्री राम जी का शपथ दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि आप बजरंग बाण करें आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, हो सकता है आप में कुछ कमी है, तो इसलिए शायद जो आप पाठ कर रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, तो आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। आप स्वच्छ रहिए, विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और बिल्कुल स्वच्छ रहिए। तो फिर देखिए आपका जो भी कार्य, जो भी मनोकामना है, जो आप बजरंग बाण का पाठ कर रहा है, उसके बाद तो प्रभु हनुमान जी तुरंत आपको उस जो भी आप मनोकामना के लिए बजरंग बाण कर रहा है वो तो अवश्य ही उसका लाइक जो आप मनोकामना है आपका वो तो अवश्य ही पूरा होगा। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए और निस्वार्थ भाव से भक्ति आराधना कीजिए हनुमान जी की। तो फिर देखिए आपका लाइफ का जो भी इश्यूज, प्रॉब्लम, समस्या, मनोकामना है, सब हनुमान जी तुरंत आपको दे देंगे। तो फिर चलिए, यानी हमने सोचा क्यों ना इस भक्त का जब कमेंट आया तो हमने सोचा इस विषय में बात किया जाए। तो फिर अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। सब लोग खुश रहे, हमारा हनुमान दादा, हमारा बजरंगबली आप सभी को ढेर सारा ब्लेसिंग्स दे, सभी के ऊपर कृपा बरसाए और सब लोग जीवन में आगे बढ़े, खुश रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।